भैया, करण कनौजिया जी, पवन भाई, भोला भाई, आप सभी का मैं काजल निषाद और यहाँ उपस्थित सभी परमादरणीय हमारे बाबूजी, परमादरणीय हमारी सभी माताएं, हमारी बहनें, आप सभी का मैं काजल निषाद, आपकी लोकल प्रत्याशी, भुआ पार गोरखपुर की रहने वाली, आपके सुख दुख में सदैव निरंतर साथ चलने वाली, आप सभी की इंडिया गठबंधन की सांसद की प्रत्याशी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन व अभिनंदन करती हूँ। सांसद का चुनाव चल रहा है और 5 विधानसभा पड़ेगा, कैंपियरगंज पड़ेगा, सहजनवा, पिपराइच, गोरखपुर ग्रामीण और शहर। जहाँ जहाँ आपके नात वात पटीदार रिश्तेदार हो, बहनी चाची, वहाँ वहाँ बताइएगा कि अच्छे से चैन से 2 जून की रोटी खानी है तो 1 जून को साइकिल का बटन दबाना है। 1 तारीख पहला बटन, बहन बेटी काजल निषाद को चुनाव जिताना है, क्योंकि घर की प्रत्याशी है, लोकल है, बाहरी नहीं है। और आपके माननीय सांसद जी, कौन है सांसद यहाँ के? यहाँ के सांसद कौन है? धनियावा बाबा कौन भैया? आप लोग नाम वो नहीं जानती है ना? बाबा आप जानते हैं ना? सांसद कौन है आपके? भैया आप लोग तो जानते ही होंगे, कौन है? आपके सांसद जी बाहरी हैं, बम्बई का है, जौनपुर के। हाँ, जौनपुर के रहने वाले, मुंबई में ज्यादा रहते हैं। तो जब आपके सांसद जी बाहरी है और उनके देहिया में डर ना बा कि आपके बीच में आए नहीं, आपके सुख दुख में नहीं आए, आपके लिए कभी 2 कदम चले नहीं है, उनके नाम का पत्थर नहीं है, उनकी सांसद निधि आपके ऊपर, आपके गांव के ऊपर, बरियारपुर के ऊपर खर्च नहीं किए हैं, तो आपके बीच में नहीं आए हैं, फिर भी सांसद जी यहाँ पे प्रत्याशी बनकर आ गए। देखिए हम डरना है बा सरकार के, काहे कि हर एक नेता हम लोग भाजपा के ही बनाएंगे, विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद बाहरी भाजपा, योगी जी भाजपा, मोदी जी भाजपा, बाबा नमवा नहीं जानते फिर भी गमछा लगा बैठे भाजपा का। भाजपा का रहता तो कमल का फूल रहता, भाजपा नहीं है तो कोई वही तो कह रही हूँ, हर नेता तो बोल बम का नारा, बिल्कुल राज्य से लेकर केंद्र तक भाजपा, हर नेता भाजपा के बनाएंगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? देखिए खोराबार का 600 घर टूट रहा था, तो वहां भी महिलाओं ने हमको बुलाया, मैं वहां गई, उनकी लड़ाई लड़ी, सारे अधिकारियों को वापस भेजा। और इस पे दीदी बैठ जाओ ना, थोड़ा वजन रहेगा। सारी लड़ाई मैंने लड़ी, अधिकारियों को वापस भेजा, बुलडोजर को वापस भेजा और 600 घर बच गए। जैसे ही काजल निषाद वहां खड़ी हो गई, बुलडोजर वापस भेज गया, चला गया। तो जब आपकी बहन बेटी किसी गांव की प्रधान नहीं है, जब मैं किसी गांव की प्रधान नहीं हूँ, बीडीसी भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तब भी इतना दमदारी से अधिकारियों को हड़काकर पूरी फोर्स को वापस भेजकर 600 घर गरीबों के बचा सकती हूँ, तो जब कुछ बना देंगे तो कितना दमदारी से लड़ूंगी, कितना दमदारी से आप लोगों के लिए लड़ूंगी। इस बात को समझना है भाई, 2 ही प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक बाहरी है जौनपुर के, जो कभी आपके बीच में नहीं आए, कभी आपके लिए अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं की होंगे, कोई कहीं किसी को खटिया या कमरा कुछ चाहिए होगा, कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं किए होंगे, कभी आपके बच्चों के लिए स्कूल का एडमिशन नहीं करवाए होंगे, कभी आपके लिए कहीं 2 कदम चले नहीं होंगे, कभी बेटियों के कन्यादान या शादी भी नहीं करवाए होंगे। उस सांसद जी बाहर के हैं, 2 प्रत्याशी लड़ रहे, वो बाहर के हैं, आपके बीच में नहीं आए। मैं आपकी भुआ पार की हूँ, हारने के बाद भी आई हूँ, यहाँ से लड़ी थी ना 2022 में, तो आई थी, कितना भरपूर सहयोग प्यार आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो अब ये चुनाव तो बड़ा चुनाव है, इसमें और भी आशीर्वाद चाहिए। तो एक जो बाहर के हैं, जो आए नहीं, और एक आपकी बेटी हारने के बाद भी लगातार चल रही है, 14 साल से चल रही है, तो बाहरी को देंगे कि घर की बेटी को देंगे? सीधा हिसाब है ना बाबा,
बाहरी को देंगे, घर की बेटी को देंगे। ठीक, तो इसी तरह से लगातार नात बात पटीदार में बताना है, काहे के समय नहीं बचा है। निषाद है इस कंपनी में 65,000 निषाद हैं, जी बाबा, 45,000 यादव हैं, और हम लोग इकट्ठे हो जाते, कोई माई का लाल जीत नहीं, बस ऐसे ही इकट्ठा होना है। कोई नहीं जीत सकता है। फतेहबाजी और सब लोग दिक्कत चलेगी। जैसे जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, हमको हमारी महिलाएं बेचारी पूछती हैं, बहनी हम तो देत हैं कान का वहां चल जाला, हम तो दबावत हैं साइकिले में कान का कमल में चल जाला। तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब अभी दिया है। बाबा के लिए एक बार जोरदार ताली। भैया खड़े हो जाइए, जोरदार ताली। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम लोग 2018 में प्रवीण निषाद जी को जिताए थे ना, हाँ नहीं, हम लोग नहीं उड़ देते, यहाँ से जैसे जीते थे प्रवीण निषाद, नहीं उड़ देते हैं। कहाँ संसद का वोट दिए थे, नहीं, सांसद में प्रवीण निषाद जीते थे ना, प्रवीण निषाद 2018 में उपचुनाव में। तब तो यहाँ से वहां ना चल गई, तब कैसे यहाँ से वहां ना चल गए, तब कैसे धांधली ना भइल। तो बाबा ने जवाब दिया, एकजुट होकर, जब सब मिलकर एकजुट होकर जब साइकिल का बटन दबाएंगे तो 2018 वाला जो चुनाव था वैसा ही ऐतिहासिक चुनाव होगा, वैसा ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। और आप लोगों के लिए बहुत सारी योजना लेकर आई हूँ। जैसे हमन के रोटी पलटावल जाला, रोटी कैसे बनावल जाला चाची, अल्टी पल्टी करके न बनावल जाला, रोटी के पलटी करल जाला। एक दरे रही तो जर जाई, ना तो कच्चा रह जाई। तो रोटी के पलटावे पड़ला खाए खातिर। जब रोटी अल्टी पल्टी हुई तब खाए लायक बनी, और उसे जब सरकार अल्टी पल्टी हुई तब सरकार के देहिया में डर बैठी, तब सरकार काम लायक बनी। ठीक, सरकार के देहिया में डर कौन बिठाता है? जनता बिठाती है। जो सांसद जी आपके बीच में आए नहीं, आपका काम नहीं किए, तो उनके देहिया में डर नहीं है, तभी तो प्रत्याशी बनकर आ गए। उनको डर नहीं लगा कि अरे मैं प्रत्याशी बन तो रहा हूं लेकिन मैं जनता का काम नहीं किया हूं। ये डर है उनको, ये डर नहीं है, तभी वो प्रत्याशी बनकर आए हैं। तो जनता को देहिया में डर बिठाना पड़ेगा। 1 तारीख को आप सभी रोटी को पलट दीजिएगा। 5 साल में एक अधिकार मिलता है ना वोट देने का, वो अधिकार वापस आ रहा है 5 दिन बाद, 4-5 दिन बाद 1 तारीख है। 1 तारीख को अधिकार, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है लोकतंत्र बचाने का, हमारा संविधान बचाने का, हमारा हक अधिकार वोट देने का, वापस आ रहा है। अगर दोबारा फिर से यहाँ से भाजपा जीत गई तो इस तरह से कुर्सियों में नहीं बैठ पाएंगे, आवाज नहीं उठा पाएंगे। सीधा कह देंगे, वो सीधा कह देंगे, अरे भैया ये आपके सांसद, बाबूजी अम्मा ये आपके विधायक। तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग वोट ही नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? तो पशु में और हम में क्या फर्क रह जाएगा? लेकिन हम में फर्क है क्योंकि हम वोट देते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। तो अपनी घर बेटी, घर की बहू बेटी को चुनना चाहिए। हर नात बात पटीदार में बता दीजिएगा। 4 दिन का समय है, ये चुनाव मेरी अकेली का नहीं है। एक महिला होकर लड़ रही हूँ, पैर में चोट लगा था, प्लास्टर था तभी भी चल रही थी, हड्डी टूट गया था तभी भी चल रही थी। जब ये खुल गया प्लास्टर तभी भी चल रही हूँ।